हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी एंड मैं फिर से आ गई हूं आपके लिए एक और सब टॉपिक लेके ऑफ अवर लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। एंड आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो ये दो सब टॉपिक्स हम आज एक साथ पढ़ने वाले हैं। सो आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं ये बहुत ही अच्छा फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यस, यहाँ पे हम आपको जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं दोज आर 100% फ्री एंड इन हाई क्वालिटी। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू। स्टूडेंट्स, जितनी भी वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं इस चैनल पर, दोज आर फॉर CBSE बोर्ड फ्रॉम KG टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। एंड एक और चैनल है हमारा जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बना है, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। एंड दुख की बात यह है कि उस चैनल के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। सो आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो भी हैं आपकी पहचान में, उन्हें जरूर बताना कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक हिंदी मीडियम चैनल है जहां पे हम 6 to 12 तक की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ये सारे स्टेट बोर्ड्स कवर होते हैं। स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट बात, जो भी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल रही हैं दोज आर फुली ऑर्गेनाइज। सारी क्लासेस के आपको NCERT सॉल्यूशंस से लेके रिवीजन से लेके कंसेप्ट क्लैरिटी से लेके DPP सब कुछ मिलता है। सो दिस कोर्स इज फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एंड स्टूडेंट्स, नोट्स की भी दिक्कत नहीं है बिकॉज हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। दोज आर इन सॉफ्ट कॉपी नोट्स एज वेल एज बुक्स। सो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड एक्सेस करिए नोट्स को। सो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप अपनी स्कूल एजुकेशन में फुल अपॉन फुल मार्क्स लाएं। टॉकिंग अबाउट बिजनेस स्टडीज आपको लेके आने हैं 100 on 100। तो ये पक्का वादा रहा आप की ओर से मेरी तरफ, क्योंकि हमने इतनी डिटेल में सब चीज़ पढ़ी है। अगर आप एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ें सो ये इतना क्रिस्प कंटेंट है, इतना डिटेल में आपको पढ़ाया गया है कि आपको ना सिर्फ क्लास 11th जबकि इसका बेनिफिट 12th में भी मिलेगा, ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलेगा। लुकिंग टुवर्ड्स द लास्ट 2 चैप्टर्स, ये तो ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके लिए लाइफ टाइम नॉलेज है। एंड आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सब टॉपिक। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट मैम और नॉट प्रेजेंट लगा दीजिए बिकॉज आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी क्लास 10th में हैं और कॉमर्स लेने का सोच रहे हैं और अभी से ही प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी क्योंकि उनकी क्लास 10th की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं बहुत ही पास और करेंगे तैयारी जोरों शोरों से। चलिए, सो हमारा जो सब टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, सबसे पहले मैं वो आपको पढ़ाऊंगी एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ये वाला सब टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसमें हम 10 डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट्स पढ़ेंगे। सो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ये तो समझा दिया था कि आखिर एक्सटर्नल ट्रेड होती क्या है, यानी इंटरनल ट्रेड से एक्सटर्नल ट्रेड कैसे डिफरेंट है वो तो हम आज की सेशन में देखेंगे। बट एक्सटर्नल ट्रेड क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इवन मैंने आपको एंट्री पोर्ट भी पढ़ाया था। तो ये सारी चीज़ों को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज देखना। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत आती है दैट इज अ लीगल प्रोसीजर। यस, जब भी विदेशी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है तो सबसे पहले तो लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स अ लेंथ एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, है ना, बहुत बड़ा लीगल प्रोसीजर है इसको ट्रेड को फॉर्मुलेट करने के लिए। प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स और सर्विस। वन हैज टू फिल मेनी डॉक्यूमेंट्स, गेट कस्टम क्लियरेंस, कन्वर्जन ऑफ रुपी इनटू फॉरेन करेंसी, बुकिंग ऑफ शिप एटसेट्रा। ऑल दीज आर टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज। सो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर दूसरी कंट्री से पहली कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको ये सारे लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला है कस्टम क्लियरेंस। यस, फिर आपकी जो रुपी है, इंडियन रुपी, उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस और नो। एंड आप शिप्स के थ्रू ट्रेड कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है लीगल प्रोसीजर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शंस। तो इंटरनेशनल बिजनेस इज नॉट एज फ्री एज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होती है तो
इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस, स्टेट टू स्टेट मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज, द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, वहीं पे क्या आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शंस। हमारी इंडिया सोने की चिड़िया है, हम ऑलरेडी ब्रिटिशर्स से द्वारा भुगते हुए हैं, तो इसलिए हम अपना एक एक कदम बहुत फूक फूक के रखते हैं। हर चीज के पीछे रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर चीज के पीछे परसेंटेज ऑफ अलाउंस है फॉरेनर्स के लिए। तो इसलिए एफडीआई भी आप देखेंगे फूड सेक्टर में 100% है, वहीं डिफेंस में नहीं है। सो क्योंकि हमारी इंडिया सोने की चिड़िया है, तो उसकी जो वो वैल्यू है वो बनाए रखनी है, इस वजह से हमने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करके रखे हैं। भले ही एलपीजी पॉलिसी है, बट ऐसा नहीं है कि हमने पूरा दे दिया। नाउ द इंटरनेशनल बिजनेस इज नॉट एज फ्री एज इंटरनल ट्रेड। इन केस ऑफ सेवरल आइटम्स, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट लाइसेंस हैज टू बी ऑब्टेन्ड। सो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसमें हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस लेना ही पड़ता है। अगर वो लाइसेंस नहीं लेंगे तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। And the many restrictions are imposed by the government on export and import of certain items and in certain sectors also। अगर FDI की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो जहाँ पर हमारी इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट होता है वहाँ तो हम थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं, बट जहाँ हमें लगता है कि नहीं ये खतरे की जोन हो सकती है, वहाँ पे हम अपने आप को सतर्क कर लेते हैं और वहीं पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देती है हमारी गवर्नमेंट, ताकि हम दोबारा एक्सप्लॉइट ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2 ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब पॉइंट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, हाई रिस्क। So the risk involved in the international business is much higher than the internal trade due to long distance. There is a risk of damage of goods in transit, है ना। तो कई बार ऐसा हो सकता है जो शिप्स के थ्रू सामान एक जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है, वो जा तो नदी में ही रहा है ना, शिप्स में ही रहा है, समुंदर पूरा पार करके पहुंच रहा है, तो हो सकता है शिप डूब सकती है, सामान खराब हो सकता है ना, गुड्स घूम सकते हैं, चट्टान से टकरा के शिप टूट सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यस और नो। सो ये जो है बहुत ही हाई रिस्क वाला है, क्योंकि हम 7 समुंदर पार डिलीवरी कर रहे हैं। यस, 7 समुंदर पार सामान बेचा और खरीदा जा रहा है, विच कम्स विद अ रिस्क। सो गुड्स जो ट्रांजिट में होते हैं, यानी गुड्स जो रास्ते में होते हैं, अभी तक वो बायर के पास पहुंचे नहीं है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो गुड्स की ट्रांजिट में दिक्कतें होती हैं, एंड दिस इन्वॉल्व्स रिस्क। देयर इज ऑल्सो द रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन करेंसी कन्वर्जन रेट। तो आप रुपी से डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके कन्वर्जन रेट में भी फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिस वजह से कई बार ट्रेड महंगी पड़ जाती है। एंड उसके बाद द रेट एक्सपोर्टर मस्ट टेक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी बिफोर सेंडिंग द गुड्स थ्रू शिप्स। आज हम कुछ भी, हमें अगर छोटी से छोटी बीमारी होती है, हम सब ने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है। हमारे पास कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, स्कूटी है, बाइक है, हम सब ने उन व्हीकल्स का इंश्योरेंस लेके रखा है। क्यों? क्योंकि कल को एक्सीडेंट हो जाए तो आपको पूरा कॉस्ट नहीं बियर करना पड़ेगा। कल को अस्पताल में एडमिट होने की नौबत आ जाए तो इंश्योरेंस कंपनी है सब संभालने के लिए। सिमिलरली जब एक एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है सामान वाया शिप्स, है ना, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है वाया शिप्स, अगर गुड्स पे हाई रिस्क है तो वो मरीन इंश्योरेंस ले लेता है, ताकि उसका जो लॉस है वो रिकवर हो पाए अगर गुड्स को कुछ हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रांजिट। ओके, सो दैट्स व्हाई मरीन इंश्योरेंस जरूरी होता है फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ओके, नाउ डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब जैसे इंडियंस यूजुअली दे आर ओके विथ इंग्लिश, बट कई बार ऐसी कंट्रीज होती हैं जैसे जर्मनी, रशिया, इनकी जो लैंग्वेजेस हैं ये बहुत ही डिफरेंट होती है। यस और नो। तो इसलिए कई बार लैंग्वेज भी एक बैरियर बन जाता है। सो different languages are spoken and written in different countries. Traders must appoint someone who can read and understand the foreign language to read the price list, terms condition of the trade. So कई बार ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेटर्स अपॉइंट करते हैं जो आप उनकी भाषा को, सपोज फॉर एग्जांपल बहुत ही अमेरिकन एक्सेंट है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इंडियन हो, ठीक है, आपको बेसिक इंग्लिश समझ में आती है, तो वो सामने वाला जो एक्सपोर्टर है, जो यूएस से एक्सपोर्ट कर रहा है सामान इंडिया में, तो वो अपने एक ट्रांसलेटर को अपने साथ रखेगा जो इंडियन लैंग्वेज में आपको वो कन्वर्ट करके देगा, यानी हमारी मातृभाषा हिंदी में। तो इसलिए डिफरेंट लैंग्वेजेस भी एक बैरियर बन जाता है। यही इमेजिन करो कि चाइना के साथ ट्रेड हो रही हो, फिर तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वहाँ की तो लैंग्वेज बहुत ही अलग है। सेम गोज विथ इंडियंस। तो हो सकता है हम जब कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारी लैंग्वेज विदेशी लोगों को नहीं समझ आए, तो इसलिए हमारे यहाँ भी एक ट्रांसलेटर्स होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को उनको समझाते हैं। सो इसलिए ये भी एक प्रोफेशन
प्रोफेशन बन गया है ट्रांसलेटर्स का. सो डिफरेंट लैंग्वेजेस वाज अ बैरियर प्रीवियसली, बट इफ यू आर एबल टू अफोर्ड अ ट्रांसलेटर, इफ यू आर एबल टू डू द ट्रेड feasibly, then it is not an issue anymore. Okay, so this is a problem somewhat, but with the advancement in 21st century ये भी प्रॉब्लम धीरे धीरे एलिमिनेट होती जा रही है. मैंने खुद पर्सनली प्रीवियस सेशन जब पिछले साल था उसमें मैंने जर्मनी की क्लासेस ली थी, एंड इट टुक मी 6.5 months टू लर्न ओनली फ्यू लाइन्स ऑफ जर्मनी. सो जर्मन लैंग्वेज जो है उसकी कुछ ही लाइन्स में लर्न कर पाई. सो इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट. सो इसलिए ट्रांसलेटर्स की बहुत ज़रूरत होती है while doing trade. Okay, now next, arrangement of foreign currency. So for making payment of import, importer has to arrange foreign currency which involves a lengthy procedure. आपको बड़े अमाउंट में फॉरेन करेंसी लगती है. सो इंडिया की जो रुपी है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो आइटम्स. इंपोर्ट कर रहे हो मतलब आपको पे करना पड़ेगा, मतलब आप बाय कर रहे हो येस और नो फ्रॉम द अदर कंट्री. सो इसलिए अरेंज करना पड़ेगा आपको फॉरेन करेंसी, जिसका अगेन एक लीगल लेंदी प्रोसीजर है. बैंक्स आर नॉट फूल्स, दे विल डू each and every check. Why do you need the money, to whom you are getting contracted with, what is the amount and how much is the scale of operation, is it on credit basis. एक एक चीज बैंक चेक करती है, yes or no. तो ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. yes or no स्टूडेंट्स. अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बट जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कोई भी सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें अश्योर करना है कि हमारा प्रीवियस सब टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए. yes, तो ये 10 पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये 5 पॉइंट याद करवा देती हूँ. फर्स्ट पॉइंट है लीगल प्रोसीजर, सेकेंड पॉइंट है रिस्ट्रिक्शंस, थर्ड पॉइंट है हाई रिस्क, फोर्थ पॉइंट है डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड फिफ्थ पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी. फर्स्ट पॉइंट क्या था बताओ? लीगल प्रोसीजर. सेकेंड पॉइंट क्या था? देखिए सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था रिस्ट्रिक्शंस, है ना. थर्ड पॉइंट क्या था? हाई रिस्क. फोर्थ पॉइंट क्या था? डिफरेंट लैंग्वेजेस. एंड फिफ्थ पॉइंट क्या था? अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी. एक बार फिर से मेरे साथ बोलोगे तो पक्का याद हो जाएगा. फर्स्ट पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स? फर्स्ट पॉइंट था हमारा लीगल प्रोसीजर. सेकेंड पॉइंट क्या था? रिस्ट्रिक्शंस. थर्ड पॉइंट क्या था? हाई रिस्क, है ना. एंड हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था? डिफरेंट लैंग्वेजेस. ये मत भूलना बिकॉज इट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी. ओके, तो ये 5 पॉइंट्स आई होप आपको 50% भी लर्न हुआ है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी. एंड रेस्ट आप घर पे कर सकते हो, आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो एंड ट्राई टू मेमोराइज इट. ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड. सो ये जो डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें से आपको 6 पॉइंट्स लर्न करना मैंडेटरी होता है. मैं आपको 10 पॉइंट पढ़ाऊंगी बट 6 पॉइंट कोशिश करना कि लर्न हो जाए. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड है मीनिंग. सो मीनिंग में यहाँ पे गिवन है कि इंटरनल ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड होती है यानी विद इन इंडिया. सो इंटरनल ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विदिन द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री. यानी इंडिया के अंदर में ही अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? इंटरनल ट्रेड. ओके, वही एक्सटर्नल ट्रेड क्या होती है? विद इन नहीं, आउटसाइड द ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री. सो एक्सटर्नल ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री. आप इस बियॉन्ड को रिप्लेस करके आउटसाइड भी लिख सकते हो अगर याद ना आए तो. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप मीनिंग तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है. नेक्स्ट है कंट्रीज इन्वॉल्व. इंटरनल ट्रेड में आप एक ही देश के अंदर ट्रेड करते हो यानी बाइंग एंड सेलिंग. तो यहाँ पर क्या होगा? एक ही देश इन्वॉल्व है, वन कंट्री इज इन्वॉल्व. बट एक्सटर्नल ट्रेड में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो बिटवीन 2 कंट्रीज या फिर मोर देन 2 कंट्रीज. तो यहाँ पे मल्टीपल, मिनिमम तो 2 एंड मैक्सिमम कितनी भी कंट्रीज हो सकती है इन्वॉल्व. ओके, नाउ नेक्स्टली रिस्क. इंटरनल ट्रेड थोड़ा सा कम रिस्की है और एक्सटर्नल ट्रेड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है. सो एक्सटर्नल में आएगा हाई डिग्री ऑफ रिस्क और इंटरनल में आएगा लो डिग्री ऑफ रिस्क. आई होप स्टूडेंट्स ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स आपको क्लियर है. नाउ फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स फोर्थ, फिफ्थ और 6 पॉइंट है करेंसी यूज्ड. इंटरनल ट्रेड में जैसे आप विद इन इंडिया ट्रेड कर रहे हो तो एक ही करेंसी यूज होगी यानी कि हमारी रुपी. ठीक है, सो पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन होम करेंसी. इंडिया के केस में वो क्या होगा? रुपी.
ठीक है। एंड पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी ओनली। तो यहाँ पर मान लो आप यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट करोगे तो सामने वाले आपको रुपये में पेमेंट करेंगे, ठीक है। बट आप इंपोर्ट करोगे तो आपको उन्हें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। नाउ प्रोसीजर इन्वॉल्व, नो लॉन्ग प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड। और यहाँ पे तो भैया लंबा प्रोसीजर है, जैसे कस्टम क्लियरेंस, लाइसेंस लगता है कुछ आइटम्स पे, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, रुपी कन्वर्जन में दिक्कत हो सकती है, और पता नहीं जाने क्या क्या, है ना। बहुत सारे प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर, हाई रिस्क, बहुत सारी चीज़ों को हमको, मरीन इंश्योरेंस, काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। मोड ऑफ पेमेंट, अब पेमेंट आर टू बी मेड बाय कैश और चेक। तो विद इन इंडिया अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप कैश में पेमेंट कर दो या चेक में, बट पेमेंट आर मेड थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज और थ्रू बैंक्स, है ना। बट अगर आप एक्सटर्नल ट्रेड करते हो सो इट हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ क्लियरेंसेस, सो यू हैव टू इन्वॉल्व बैंक इन बिटवीन और यू हैव टू इशू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके। सो दिस इज ऑल्सो द केस। तो पॉइंट नंबर 5, 4, 5, 6 आई होप आपको समझ में आए। अब हम करने वाले हैं पॉइंट नंबर 7 एंड 8। पॉइंट नंबर 7 है स्टूडेंट्स, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो इंटरनल ट्रेड में नेशनल रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल हैं, यानी हमारे भारत के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। बट एक्सटर्नल ट्रेड में इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे, जिसमें हमारा कस्टम्स भी कवर्ड है, ठीक है, इन डिटेल। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे हम रोड, रेलवेज का मोड यूज करेंगे और यहाँ पर हम पानी यानी वाटरवेज एंड एयरवेज का यूज करेंगे, क्योंकि हम 7 समुंदर पार ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें या तो हवा का सहारा या पानी का सहारा लेना ही पड़ेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट आप बात करें 9th एंड 10th, द लास्ट 2 पॉइंट्स। तो 9th पॉइंट है कॉस्ट इन्वॉल्व। इंटरनल ट्रेड में ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम होता है, बट एक्सटर्नल ट्रेड कम्स विद अ ह्यूज रिस्क, है ना। सो इसलिए हायर होता है यहाँ पे कॉस्ट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। अब इफेक्ट ऑफ फॉरेन रिजर्व, इंटरनल ट्रेड का कोई इफेक्ट नहीं होता, हमारी फॉरेन रिजर्व्स ना ही बढ़ती हैं ना घटती हैं, बट एक्सटर्नल ट्रेड का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है फॉरेन रिजर्व्स पर। आई होप स्टूडेंट्स 10 के 10 पॉइंट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट इंटरनल ट्रेड विद इन द जोग्राफिकल लिमिट होती है एंड एक्सटर्नल ट्रेड बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट होती है। इंटरनल ट्रेड एक ही देश इन्वॉल्व होता है, एक्सटर्नल ट्रेड में मिनिमम 2 देश इन्वॉल्व होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। इंटरनल ट्रेड कम रिस्क वाला होता है, एक्सटर्नल ज़्यादा रिस्क वाला होता है। फोर्थ करेंसी यूज, इसमें एक ही करेंसी यूज होती है और इसमें मल्टीपल करेंसीज यूज हो सकती हैं। इसमें कोई लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है, इसमें लॉन्ग प्रोसीजर है। पेमेंट कैश चेक में होती है, पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर हमारे बैंक्स के थ्रू होती है। फिर लीगल रूल्स यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवेज यहाँ पे होगा एंड सी एंड एयरवेज यहाँ पे होगा, ठीक है। अब लास्ट 2 पॉइंट्स, कॉस्ट इन्वॉल्व, यहाँ कम कॉस्ट लगती है, यहाँ ज़्यादा, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ फॉरेन रिजर्व, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आई होप 10 के 10 पॉइंट आपको क्लियर है। So students, this was our 2 subtopics and this was the end to these 2 subtopics. I hope आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ and I guess कि आपको शायद लर्न भी हुआ। So जितने भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में लिख देना। आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे बने रहने के लिए। So इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। हाई क्वालिटी क्लासेस वो भी 100% फ्री फ्रॉम KG टू क्लास 12 ऑन दिस चैनल फॉर CBSE बोर्ड। हमारा एक और चैनल है जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रैश कोर्स आपका जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है कुछ समय में। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप को भी ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।